अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आपका मेज़बान एक बार फिर हाज़िर रिवायत मैं सनम एजाज। और प्रोग्राम जाहिर सी बात है सोमवार की शाम, और सोमवार की शाम बराह रास्त नशरियात, और इस बराह रास्त नशरियात में हम बात करते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबल की, यानी प्रोग्राम कैरियर गाइड में। और कैरियर गाइड में अगर आज हम देखें तो पिछले हफ्ते आपको नाज़रीन याद ही होगा जो प्रोग्राम हमने किया था, तो हमने पहले के जो इम्तिहानात हैं उसमें जो कैरियर की बातें हैं उस पर हमने बात की थी। और आज के इस प्रोग्राम में यानी आज के स्पेशल एपिसोड में हम 10+2 यानी 12वीं के बाद के जो कैरियर ऑप्शंस है उस पर बात करेंगे। और आज जाहिर सी बात है ज़माना नई टेक्नोलॉजी का, नए ज़माने में नई टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग का मामला, और जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग में अब बीटेक ही कहा जाता है इंजीनियरिंग को, और बीटेक पे ही हम आज खास तौर पर बात करेंगे। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है 2303524 पे आप बराह रास्त हमें कॉल करें। आपको अपने बच्चे या खुद अगर बच्चे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी हो, किस तरह की सलाह आपको चाहिए, हमारे पैनल पर बैठे आज हमारे मेहमान हैं एक बार फिर लतीफ़ मसूदी साहब। और लतीफ़ मसूदी साहब डायरेक्टर शार्प कैरियर्स और कश्मीर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, और ये हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान एक बार फिर काउंसलर हैं आपके, लेकिन मेरे मेहमान। और बातचीत हम करेंगे आईटी की, और आईटी के आज के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम जिन भी इदारों का, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या चाहे इंस्टीट्यूशन हो, उसके हवाले से आप ज़रूर अपनी तौर पर गौर खोज कीजिएगा। और जब तक ये इदारा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से तस्लीम शुदा ना हो तब तक उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल ही रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी इदारे में अपना या अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं तो पहले गौर कीजिए, देखिए, और यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in इस पर जाकर गौर करके देखिए, गौर से देखें कि ये इदारा तस्लीम शुदा है या नहीं, वरना अल्लाह ना करे कि अगर आपका कैरियर या आपके बच्चे का कैरियर किसी गैर तस्लीम शुदा इदारे के हाथों चला गया तो ख़राब भी हो सकता है। तो लतीफ़ मसूदी साहब डायरेक्टर शार्प कैरियर्स और उसके साथ साथ कश्मीर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हमारे आज के मेहमान, आपके काउंसलर। और सबसे पहले मेरा लतीफ़ साहब का खैर मकदम आज के इस प्रोग्राम में। लतीफ़ साहब खैर मकदम आपका। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने की थी 10+2 से पहले के जो लेवल्स हैं उस पर बात की थी। आज हम 10+2 के बाद की बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में अगर देखा जाता है, प्रायोरिटी जब देखी जाती है वो टेक्निकल साइड पे देखा जाता है, बीटेक पे देखा जाता है। तो ज़रा थोड़ा सा पहले हमारे नाज़रीन को और मुझे बताएं, बीटेक में एलिजिबिलिटी दाखिला करने के लिए एलिजिबिलिटी किस स्टूडेंट की होती है, किसकी होती है? बिल्कुल सही बात है। हमने जो लास्ट एपिसोड में भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो 10+2 के बाद के कैरियर्स हमने डिस्कस किए थे, तो आज जो हमारा स्पेशल एपिसोड है दैट एब्सोल्युटली अबाउट द बीटेक वी हैव ऑप्टेड फॉर, कि हम इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कैसे जाए, कौन कौन के इम्तिहानात हम ऑल इंडिया लेवल पर दे सकते हैं और इन इम्तिहानात के लिए हम कैसे तैयारी करें, ये हमारा मौजू होगा। तो जो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि 11th के बाद आपके जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट होंगे वो होंगे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उसके बाद 2 और सब्जेक्ट जो इंग्लिश कंपलसरी है आपके लिए, और एक और सब्जेक्ट है जो आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। यानी 5 सब्जेक्टों के बाद उनमें 3 सब्जेक्ट्स जो आपके पास है वो कंपलसरी है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12th जब आप ख़त्म करते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं बीटेक को पाने के लिए। उसके बाद जो डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम्स आपको देने हैं इंजीनियरिंग में, जो मतलब स्टेट लेवल के या ऑल इंडिया लेवल के इम्तिहानात है, उसके लेवल के हिसाब से आप अपनी इंजीनियरिंग के इंतखाब के लिए इंतखाब। एक चीज़ हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे ज़रूर कि 10+2 के बाद अगर आप मैथमेटिक्स को लेके क्वालिफाई 12th क्वालिफाई कर चुके तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैथमेटिक्स के पास ना हो वो इसमें आ सकता है? बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल कंपलसरी है, और यही 3 सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको कल एंट्रांस में इनको लेके आपको एंट्रांस में शामिल होना है। कोई भी ऑल इंडिया लेवल का हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इस चीज़ के लिए आपको जो टेस्ट के लिए है वो तो इन 3 बुक्स का आपको एग्ज़ाम देना होगा। दूसरा मेरा सवाल आपने की डिफरेंट लेवल्स की बात। हमारे यहाँ अक्सर बीटेक के साथ हम जोड़ते हैं, तो मुझे खुद तो मालूम नहीं है बिकॉज आई एम नॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, लेकिन घर में आसपास में बच्चे आमतौर पर IIT, AIEEE या MIET वगैरह की तैयारियाँ करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताइए
आईआईटी कौन सा कोर्स है, ये बीटेक का कोर्स है या किसका कोर्स है? बिल्कुल सही। ये AIEEE वगैरह कौन सा कोर्स है, और ये कोई डिग्री है या कोई अलग से कोर्स है? ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता देंगे और मुझे भी समझाएं थोड़ा सा। बिल्कुल, यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सारे मौजू का। अगर हम देखेंगे तो यही जो चीज़ है कि जो डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग, बीटेक और बीटेक की डिफरेंस क्या है। अगर हम आज से 20-25 साल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात ऐसी होती थी कि बीटेक देखा जाता था, या इन दिनों हम BE बोला करते थे, इंजीनियरिंग देखी जाती थी, तो बच्चा एलिजिबल होता था फॉर डिफरेंट जॉब्स। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो आप जब प्राइवेट कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो उसमें आपका जो पहला पॉइंट होता है कंपनी को देखते वक्त वो ये होता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से आए हो, यानी कि आपका बीटेक किस इंस्टीट्यूट से हुआ है। तो उसके लिए मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ कि आपके पास ऑल इंडिया लेवल के जो 2 बड़े एग्ज़ाम हैं वो है IIT और वो है AIEEE। तो IIT जब आप देखोगे और AIEEE के बारे में बता दूंगा मैं कि, और उसके बाद तीसरा एग्ज़ाम जो है वो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम। पहला IIT का एग्ज़ाम अगर हम ले लेंगे, इसके रिलेटेड आपको 10 इंस्टीट्यूट से पूरे ऑल इंडिया में, तो इसको NIT से या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि जैसे मैं आपको बता दूँ IIT को प्रेफरेंस कैसे और कहाँ पे मिलती है, कॉरपोरेट्स में क्यों प्रेफरेंस मिलती है, तो डिफरेंस कैसे कर पाते हैं आफ्टर द फिनिश द बीटेक। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो बड़े कॉरपोरेट्स है, वो जो इंजीनियरिंग के लिए जो भी बच्चे होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन इंजीनियरिंग, जो बड़े कॉरपोरेट्स इंडिया के हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग होती है, दे चूज़ फ्रॉम IITs, तो वो IITians को चूज़ करते हैं। उसके बाद NIT स्टूडेंट्स को चूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास जो है इस वक्त जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो इन NIT के बीच में मर्ज हो गए, जो ये 32 कॉलेज है, 32 कॉलेज है हमारे, इन 32 के बीच में एक हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, तो वो भी माशाल्लाह इस वक्त बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लेवल के बताएं। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि IIT जो है जहाँ तक का ताल्लुक है, या AIEEE NIT का ताल्लुक है, तो ये इस वक्त नंबर 1 नंबर 2 लेवल पे आते हैं। उसके बाद है आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स। तो डिफरेंस ये है कि आपको कल को कॉरपोरेट्स ऑप्ट करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स विथ ह्यूज एंड हैंडसम सैलरी ऑप्ट करते हैं। मतलब IIT AIEEE या जो हमारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम प्लेसमेंट के लिए ही वैल्यूबल ज़्यादा होते हैं, वैल्यूएबल ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ लाइक जब आप IIT की बात करेंगे तो इंडिया का जो टॉप मोस्ट लॉट है आफ्टर फिनिशिंग द क्लास 12, यानी टफेस्ट एग्जाम इज एट प्रेजेंट इट इज़ IIT का माना जाता है इंजीनियरिंग में, जो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसके बाद आपका दूसरा जो टफेस्ट एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए आता है दैट्स AIEEE। उसके बाद आपके डिफरेंट स्टेट्स के लेवल्स आते हैं, यानी किसी स्टेट का एक लेवल होता है, दूसरी स्टेट का दूसरा लेवल होता है, लेकिन वो 3rd 4th रैंक पे आते हैं। तो यानी कि आप मेरे कहने का मतलब ये है कि जो IIT के लिए है वो टॉप लेवल आफ्टर फिनिशिंग द क्लास 12, जो आपका टॉप प्लेयर इंजीनियरिंग के लिए जाता है वो IIT के लिए जाता है। बिल्कुल, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मसूदी साहब हमारे आज के मेहमान मिस्टर मिर्जा लतीफ़ अहमद मसूदी साहब, हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त लाइन पे, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं हमारे काउंसलर से, डायरेक्टर शार्प कैरियर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैं जुबैर बोल रहा हूँ हवा कदम से। जुबैर जी, आपका खैर मकदम JK चैनल में। बताइए जुबैर जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा कहना ये है कि अभी सर कह रहे थे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में जो कि IIEEE बेसिस पर कट ऑफ होता है जी, तो कह रहे थे फिर वहाँ पे मेन होता है कि किस इंस्टीट्यूशन से इसमें बच्चे ने बीटेक किया हुआ है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरे वैली में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अगर बच्चा वहाँ से बीटेक करता है जी, तो उसका फिर क्या वैल्यू रहता है? देखिए बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है। पहले मैं इसका जवाब दे दूंगा, अपनी चीज़ अपनी ही होती है। लेकिन मसूदी साहब, आपको पूरी तरह जो आपका कैरियर का मामला है, आपसे जानना चाहूँगा जुबैर जी, आप JK चैनल बराबर देखते रहते हैं? जी हाँ सर, यूजुअली देखते रहते हैं, अभी भी देख रहे थे, तो लाइव इन प्रोग्राम चल रहा था, मैंने सोचा I should call to the person। बिल्कुल जुबैर जी, मुझे लगा कि हमारे लिए कुछ अच्छी बातें बोल रहे थे।
और हमारी कैरियर की बात है तो आई शुड मेल टू कॉल टू यू। बिल्कुल जुबैर जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे कैरियर्स के हवाले से और बाकी जो मामला हैं दुनिया भर के उनके हवाले से, और कोशिश हमारी रहेगी क्योंकि जेके चैनल आपकी चैनल है। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताते चले, आपको मैं बताता चलूं कि हमारी एक और कोशिश भी है, यानी हमारा रोजनामा अखबार न्यूज़ पॉइंट, हर दिन की खबर आपको मिलती है हर सुबह आपके घर के सामने। तो जब भी आप सुबह अपने घर में अखबार पढ़ना चाहें तो न्यूज़ पॉइंट को देखना ना भूलें। ये हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है, और आप हमारी इस मेहनत से कितना मुतफिक होते हैं इस पे भी हमें ज़रूर बताया करें, हम आपके जवाब के मुंतज़र रहते हैं। इन्होंने बात की, जुबैर जी ने हबा कदल से हैं, इनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन मैं इस सवाल को बाद में जवाब जानना चाहूँगा। बातचीत का हमारा सिलसिला था AIEEE जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो IIT में होते हैं। 12th क्लास के बाद जो IIT के लिए जो टॉप प्लेयर जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये टॉप जो 10+2 के एग्जाम में टॉप करते हैं वो IIT के लिए दाखिला लेते हैं या कि इसमें कोई और है, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप ये देखेंगे कि मतलब जो IIT के एग्ज़ाम का, एक IIT का एग्ज़ाम अब एक अपनी स्ट्रेंथ रखता है जी। जब हम 12th के स्टैंडर्ड की बात करेंगे, यही तो डिफरेंस है बिटवीन IIT एंड अदर स्टेट्स के जो बीटेक होते हैं। तो मतलब जब आप IIT की बात करेंगे, वहाँ पे आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि मार्क्स ऑफ क्लास 12th इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ए स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IIT, क्योंकि IIT का एग्ज़ाम जो है बेस्ड ऑन physics, chemistry and mathematics. Not only these three things are important, but moreover your decision at the time, your confidence at the time you are appearing in examination, because the questions are not like you have whatever you have read. It is maybe sometimes they just ask you a question, maybe you don't know, you have negative marks, you have to see whether I should skip this question or I should do this question. So they ask you, they put you in a puzzle at the time when you are appearing in an exam. So the exam is not based on the knowledge of IIT exam. Yeah, it is an IIT. So it is not based on the knowledge of physics, chemistry and mathematics. It's based on your decision, your confidence at the time you are appearing. So you have to be very confident about whatever you have read, and you should know the techniques of the IIT. That you simply, I'll tell you an example, the strength of a student, strength of a candidate who are studying in IIT. Like last time, जो हमारा रुपी का जो symbol आया, तो that was a student from IIT. He was in the second year of IIT, and he has given the symbol at last. It was an open competition throughout in India. At last, if you see, ये IIT student second semester में था, उसने आपको रुपी का एक symbol दे दिया कि ये रुपी होने, that was selected later. He was given a cash check of ₹2.5 lakh and a job. So this is what I mean. एक strength होती है इनमें, confidence की, सोचने की, creativity होती है. So they see these things as well, besides your physics, chemistry and mathematics. तो अगर आप स्टेट बोर्ड्स की एग्ज़ाम करेंगे या बोर्ड्स के मार्क्स की बात करेंगे या CBSE मार्क्स की बात करेंगे, मे बी वहाँ पे एक ये भी होता है कि जो रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मार्क्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, लाजमी है। जो बच्चा 12th का पढ़ेगा मार्क्स तो लाएगा ही, बट मार्क्स एट द टाइम इज़ नॉट। मैंने लास्ट जो एपिसोड में एक बात कही थी कि इट्स अ कॉइन, यू हैव टू साइड्स बट अ सेम कॉइन। सिलेबस आपका सेम है, लेकिन एक आपके पास एक कॉइन है जिसके दो साइड्स हैं, one is a tail and second is the head. So same is your examination pattern is entirely different. Your approach of studies is entirely different when you are preparing for board exams, when you are preparing for competitive exams like IIT, IEEE and other state level exams. So you have to take care at the time when you are preparing for these exams. बात हो रही है बीटेक की। जी हाँ, 10+2 के बाद आपके बच्चे का आपका मुस्तकबल, और ये मुस्तकबल कैसे चुनना है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, और भी कई मामला थे, लेकिन आज हम बात करें बीटेक की, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की। तो ये डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन मानी जाती है इंजीनियरिंग की, और इस पे हमारे साथ आज है मिस्टर लतीफ़ मसूदी साहब, डायरेक्टर शार्प कैरियर के, और ये कश्मीर इंटरनेशनल स्कूल के भी डायरेक्टर हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के खास मेहमान एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या है उनका प्रोग्राम के हवाले से जानना। हेलो। हेलो जी। हेलो सर, मैं बिस्मा बोल रही हूँ। जी बिस्मा बेटा बोलो। मैंने 3 साल की का डिप्लोमा किया था KGP पॉलिटेक्निक में। जी जी, बैंड बताओ। और वो कंप्लीट भी हो गया था। मैं ऑनर्स में आती हूँ, मेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अब डिग्री करना चाहती हूँ। ये मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। यहाँ तो SSM में ना तो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है,
आप मुझे बाहर जाना है, वहाँ भी लेटरल एडमिशन हमको नहीं मिलता है, प्लीज मुझे कोई जानकारी दीजिए। बहन थोड़ा सा लतीफ साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आपने डिप्लोमा किस स्ट्रीम में किया है? इंजीनियरिंग? सर मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिक्स में किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है आपने डिप्लोमा। लतीफ साहब कुछ और जानना चाहेंगे आपसे? बिल्कुल सही बात है। ये कोई बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। आप देखते रहिए, हम आपको कॉल का जवाब देंगे। इनके सवाल का भी हम जवाब बाद में देंगे, क्योंकि हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो ब्रेक हो जाता है और कुछ नाज़रीन को शिकायत रहती है। मैं सवाल जमा कर रहा हूं सबके, अभी इनका कमर्शियल ब्रेक से पहले ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन नाज़रीन आपको बताता चलूं, वक्त हो चला एक तिजारती वक्फे का भी। हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक यानी तिजारती वक्फा, और तिजारती वक्फा आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर आपको बताता चलूं, हमारी ये एक और कोशिश, जी हाँ, जेके न्यूज़ पॉइंट रोजनामा अखबार, हमारी कोशिश, हमारे लोग काम करते हैं इसके साथ, आपको पहुंचाते हैं दुनिया भर की खबरें। और जाहिर सी बात है, आपके कारोबार को अगर इश्तिहार देना है तो हमसे ज्यादा कोई और नहीं है बाजार में। हम कोशिश करते हैं कि आपके कारोबार को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले, और इसके लिए इश्तिहार एक बेहतरीन जरिया है। तो दीजिए अपने कारोबार को फरोग कीजिए, लीजिए हमारी खिदमत, जेके चैनल की खिदमत, जेके न्यूज़ पॉइंट की खिदमत, दीजिए अपने कारोबार का इश्तिहार हमारे अखबार में, हमारी चैनल में। तो हम लेंगे ये छोटा सा तिजारती वक्फा, ये तिजारती वक्फा न्यूज़ पॉइंट की तरफ से आपके लिए, और इसके बाद रहेगा बातचीत का सिलसिला जारी। We keep you updated. From where the day starts. यहाँ की कुछ ही दूरी पर एक बांध है। कल खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, न जाने इस जैसे हजारों गांव का क्या होगा। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मुझे जरूरत है कि ऐसे सीमेंट की जिसमें 1 खरब गैलन पानी रोकने की ताकत हो, और जो टिक सके हजारों साल तक। हर परख पर उतरे खरा, हर यकीन को करे और मजबूत। खाइबर सीमेंट, सीमेंट के कश्मीर। मेरा भी भरोसेमंद। मकदम आपका ब्रेक के बाद जाहिर सी बात है, जेके चैनल की एक और कोशिश न्यूज़ पॉइंट, और उसके साथ साथ आपने इश्तिहार देखा, और ये था खैबर सीमेंट का, यानी अपनी रियासत अपना सीमेंट, घर मकान हो या दुकान, सीमेंट कीजिए खैबर का इस्तेमाल, जिसका कोई जवाब नहीं। अपनी रियासत के टेम्परेचर के हिसाब से बनाया गया और आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है खैबर सीमेंट। ये है इश्तिहार और ये है पैगाम हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे इस तिजारती वक्फे को आप तक पहुँचाने का। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें, आप देख रहे हैं कैरियर गाइड, जेके चैनल की लाइव नशरियात। सवाल आप भी कर सकते हैं, कैरियर के हवाले से आप भी जानना चाहें तो फोन कर सकते हैं 230-3524 पर। और आज हमारे पैनल पे बैठे हैं, काउंसलर भी हैं और डायरेक्टर भी है, और जाहिर सी बात है लतीफ़ मसूदी साहब का एक अपना कैरियर रहा है इस सारे मामले में, और ये आपके सवालात का जवाब भी देंगे। मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की थी, IIT में AIEEE IIT डिफरेंस लगभग इनमें कोई नहीं है। अब प्लेसमेंट की बात है, जैसा कि आपका कहना है, यानी अगर इंजीनियरिंग कश्मीर में की, बीटेक कश्मीर में किया, बीटेक IIT लखनऊ में किया, IIT मुंबई में किया, या AIEEE कॉलेज किसी में किया, तो ये सब एक ही लेवल की डिग्रीज है या कुछ फ़र्क है? एक ऐसा तकरीबन ये तो कोर्सेज जो अगर आप देखेंगे, कोर्सेज की एक लेवल होती है, सिलेबस का एक स्ट्रक्चर होता है। कॉलेज डिफरेंट IIT में आप देखेंगे, RIT में देखेंगे, या जो यहाँ पे स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स है, एक सिलेबस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है, और फैकल्टी की डिफरेंस होती है, और फैसिलिटीज़ की डिफरेंस होती है, और फैसिलिटेट कैसे स्टूडेंट्स को किया जाए अबाउट डिफरेंट थिंग्स व्हाट यू रिक्वायर, उस लेवल से आप उस हवाले से एक डिफरेंस होती है। यानी कि मतलब इंस्टीट्यूट में आपकी फैसिलिटीज़ क्या है, आपके टीचर्स वगैरह जो फैसिलिटीज़ है, या बाकी चीज़ जो स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस, या आपका एक्सपोजर कितना होता है, उस लेवल से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यानी एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और जो मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइक आपका IIT के लिए अगर एग्ज़ाम टफ है तो आपके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है वो एक जगह बैठे हैं। सपोज यू हैव अ क्रीम लेयर एट वन प्लेस, इज द बेस्ट प्लेस टू थिंक मोर, इज द बेस्ट प्लेस टू इंटरेक्ट मोर। द मोमेंट यू आर कैपेबल पीपल अराउंड मीन्स दे शेयर देयर नॉलेज, मीन्स द मोमेंट दे आर टुगेदर मीन्स दे कैन थिंक ऑफ बेटर थिंग्स एज वेल। सो ये एक प्लेस क्रिएट की जाती है ऐसे बहुत मतलब लेवल्स की, और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है उस लेवल की एक डिफरेंस होती है। बिल्कुल इसी हवाले से जुबैर जी ने हमें सवाल किया था हबा कदल से, मतलब उन्होंने कहा था इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में वो डिग्री कर रही हैं, बीटेक कर रही हैं, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या
एग्जैक्टली अगर हम स्टेट लेवल के एतबार से देखेंगे, स्टेट लेवल के एतबार से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन एक चीज़ का ख्याल जो रखना है वो ये चीज़ है कि कल को जो आपकी जो नॉर्म्स है पब्लिक सर्विस कमीशन के, SSRB के जो नॉर्म्स है, उसके हवाले से आपको परसेंटेज की का बहुत ध्यान रखना है। तो आपको जो कट पॉइंट मेरिट हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि SSRB का नॉर्म क्या है, वहाँ पे आप जो परसेंटेज है वहाँ पे पॉइंट्स को आपको ड्रॉप किया जाता है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जो बी इलेक्ट्रिक और बी सिविल, इनमें आप देखेंगे तो एक कंपटीशन ऐसा रहा कि 73, 72, 7.81% के जो बच्चे थे वो ड्रॉप हो गए, दे वर नॉट एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना एट द टाइम यू आर इन, मीन्स गवर्नमेंट UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे या इनका जो एक्सपोजर लेवल होता है उनकी बात करेंगे तो वो थोड़ा सा कम है। यूनिवर्सिटी है हमारी, नई यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल। तो ऐसे ही जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी बीटेक कोर्स जो खोला है वहाँ पे अगर अभी हम देखेंगे कि मतलब जो एक्सपोजर लेवल है वो कम है, तो उस एतबार से ये जो इनकी जो डिग्री है या जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे या कश्मीर ये जो यहाँ के जो स्टेट लेवल के SSM है या बाकी, तो ये बाहर के जो कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ नोन नहीं होते हैं, मतलब दे आर नॉट नोन टू देम। बेसिकली इनका जो यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बनती है, उनको अपने आप को अपग्रेड करना है। प्लेसमेंट तो इंशाल्लाह प्लेसमेंट तो हो ही जाती है। इफ ही इज अ कैपेबल पर्सन ही कैन डू इट फ्रॉम एनी पॉइंट वेयर, मतलब लाइक द क्वेश्चंस एट द टाइम व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, मींस यू आर एबल टू आंसर एंड यू हैव अ कॉन्फिडेंस अबाउट दैट व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, मींस यू आर इन, मींस कल तो जॉब के लिए ही जाना है। Means you need to have at the time when you are in college you need to take care of this, that you should get good percentage and you should have a good knowledge after you leave the चलिए ये हुई अब यूनिवर्सिटी की बात। बिस्मा जी हमारे साथ दूसरी कॉलर थी, हबाकर सिंह ने कॉल किया। बिस्मा जी ने कहा कहना था कि 3 इयर्स डिग्री की है इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अब ये इन्हें डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अब ये आगे करना चाहती हैं, ऑप्शन क्या है इनके पास, है कोई ऑप्शन ये आगे करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। पहले तो इनका ये देखना चाहिए था कि मतलब 10th के बाद का जो डिप्लोमा है, पहले ये अभी के लिए जॉब के लिए जा सकती है अगर इनका मेरिट अच्छा बनता है इसमें ये जॉब के लिए अच्छे से जा सकती है इस लेवल पे भी। तो लेकिन अगर ये अब साइमल्टेनियसली बीटेक के लिए डिग्री कोर्स के लिए जाना चाहती है तो इसको जो बहुत सारे और ऑप्शंस एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट खुलते हैं, लाइक IAS, लाइक KS, लाइक बैंक, तो उसके लिए इसके लिए लाजमी है कि ये बीटेक के लिए जाएं। तो जो दूसरा चीज़ बीटेक ये कैसे हासिल कर सकते हैं, इनके लिए एक सिंपल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती है और NIT में भी माशाल्लाह होता है। इसको 3rd सेमेस्टर के लिए जाना पड़ेगा, 3rd सेमेस्टर इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर ये 3rd सेमेस्टर को क्वालिफाई कर पाती है तो शी विल बी गिवन एन एडमिशन। इस पे बातचीत बिस्मा जी की बातचीत जारी रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ है, उससे हम बात करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, उनसे हम बात करते हैं और हम जानते हैं उनकी क्या बात है, क्या जानना चाहते हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारा नाम एजाज है, हम बारामूला से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब कॉल करने के लिए। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी, हमारे सवाल तो बहुत है, हम वक्त हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल सकता है। हमारा सवाल हमारी जो रिक्वेस्ट है इतनी है कि हम जो आपके पैनलिस्ट हैं उनसे मिलना चाहते हैं, हम कहाँ इनसे मिल सकते हैं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए, आप JK चैनल आपने फ़ोन किया, हमारे पैनलिस्ट हैं, ये काउंसलर भी हैं और ख़ुद इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, खुद बताएंगे, अपना ये तारुफ खुद देंगे कहाँ मिल सकते हैं। वैसे हमें इजाज़त इन्होंने नहीं दी थी, फिर भी अगर खुद बताना चाहें तो आप, अगर मसूदी साहब इजाज़त दें तो हम बता दें। इसे कॉल कर सकते हैं 94190 94190 38 94190 3810 38 3810 3810 जी हाँ, मसूदी लतीफ़ मसूदी साहब हैं, हमारे काउंसलर हैं। कॉल करके हम इनके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जी, आवाज नहीं आ रही है। देखिए एजाज साहब, आप बारामूला से कॉल कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली लतीफ़ साहब से अगर आप बात करना चाहें, इनसे बात कैरियर के हवाले से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप, इनका फ़ोन नंबर है 94190 38810। जी, हमने 12th पास किया है। जी बिल्कुल, बताइए एजाज साहब। हेलो जी, हमने 12th पास किया है। जी, अब हमारी जो परसेंटेज है, जी हम MBBS के लिए जाना चाह रहे हैं। जी, हमारी परसेंटेज जो लो है, 50% नहीं है हमारी, जो हम जो जाना चाहते हैं MBBS के लिए हमारी, जी हम बिल्कुल आपकी परसेंटेज लो है, 50% बिलो। कितनी है? 48, 45, 46, 40? 48.5 है जी सर, 48.5 है। 48.5। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, बारामूला से हैं। मैं जहां तक मुझे याद है, बारामूला के जो कुछ कई इलाके हैं जो RBA कैटेगरी में आते हैं, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज कैटेगरी, कहीं आप उसमें आते हैं? बैकवर्ड से नहीं है
ओल्ड टाउन से है, ओल्ड टाउन से है। ओल्ड टाउन से है। और भी ऐसे नहीं है। देखिए ये सरकार का क्राइटेरिया बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि मैं इनसे एक चीज चलिए बहुत कहूंगा शुक्रिया जज साहब कॉल करने के लिए, जवाब सुनने के लिए। आप टेलीविजन देखते रहिए, आपको जवाब मिल ही जाएगा। इनको ख्याल एक चीज़ का रखना है, पहले अगर ये नए सिरे से 12th में अपियर हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरे 50% प्लस हो जाए, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है रशिया एंड मनी अदर कंट्री जहाँ पे आपको ले सकते हैं 48, 49, 40, 50 से बिलो के परसेंटेज में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है जो यहाँ पे एक डिसेप्शन होता है वो ये चीज़ है कि 50% के बिलो अगर आपके मार्क्स है, अगर आप MBBS डिग्री करके भी आते हैं, पर जब आप MCI के पास जाते हैं तो अगर आपके 12th के मार्क्स इससे कम है तो आपकी जो MBBS की डिग्री है बाहर की कंट्रीज़ से, तो दैट विल नॉट बी वैल्यूएबल ओवर हियर। तो इसको ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई एजेंसी कंसल्टेंसी इसको डिसेप्ट न करे कि चाइना है या बाकी कंट्रीज़ में 50 से बिलो की परसेंटेज पे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लेते हैं। तो इसको ये ध्यान रखना है कि जब ये वहाँ से वापस आएंगे तो इसको ध्यान रखना है कि इसकी जो डिग्री है दैट विल नॉट बी वैल्यूएबल एंड एक्सेप्टेड बाय MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वहाँ पे इनको एक मतलब ये तब डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं, डिग्री याफ्ता डॉक्टर नहीं होंगे, इनकी डिग्री का वैल्यू नहीं कोई होगा। सर्टिफिकेट। देखिए एजाज साहब मशवरा आपके लिए जो लतीफ साहब ने दिया, एक बार फिर अपियर कर दीजिए, ये ज़रूरी है। आप 12th के एग्ज़ाम में एक बार फिर दाखिला लीजिए, एग्ज़ाम में ही आप एक बार फिर दोबारा फॉर्म भरिएगा एग्ज़ाम के लिए, एक बार थोड़ी सी मेहनत करिए। और बच्चों देखा आपने, हमारे एक कॉलर है बिलो 50% लाइन है, एजाज साहब इनका MBBS का डॉक्टर बनने का ख्वाब है लेकिन शायद कहीं चूक गए हैं, मेहनत नहीं की है शायद, या कहीं कुछ हुआ है, 12वीं जमात में 50% से कम मार्क्स आए हैं और अब बहुत महंगा पड़ रहा है इनके लिए, एक साल का महंगा पड़ रहा है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये बेसिकली ये जो बच्चे हमारे स्पेशली जब हम सिटी के बाहर की बात करेंगे, सिटी से आउटस्कर्ट्स की, सोपोर टाउन है, बारामूला है, कुपवारा है, इस्लामाबाद है, इन सिटीज़ में बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है। इसको 12th के बाद पता चलता है कि मुझे मैंने क्यों मेडिकल पकड़ा है, मैंने क्यों नॉन मेडिकल पकड़ा है, मुझे कहाँ जाना है, इसको 12th तक पता ही नहीं होता है। इसको 12th तक ये भी पता नहीं होता बेचारे को कि मुझे 50% एलिजिबिलिटी है फॉर MBBS। तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने लास्ट एपिसोड में हमने दरख्वास्त की थी, एक रिक्वेस्ट की थी पेरेंट्स से कि 10th के इमीडिएटली आफ्टर यू जस्ट स्टार्ट टू थिंक अबाउट द कैरियर। देखो मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्क्स इज जस्ट 50%। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जिसके 80% मार्क्स लाने लाजमी है, लेकिन इतना तो हो कि यस एंटर द नॉक द डोर, इतना तो हो कि आप डोर को नॉक कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द स्टडीज एट द टाइम यू आर इन 11th and 12th। तो एक बार फिर मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप ख्वाब ऊंचे रखे, आपने मंजिल अपनी मुतय्यन कर रखी है, बड़ी मंजिल, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी 50% मार्क्स जरूरी लाने हैं। पहला पड़ाव तभी पार होगा जब आपको 50% से ज्यादा मार्क्स होंगे, और कोशिश करें अगर 60 मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, और अगर 70 मिले तो सोने पे सुहागा, और 80 मिले तो वाह क्या कहना, 90 मिले तो आप हमारी शान है, 100 मिले तो आप हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम करेंगे। और लतीफ़ साहब हमारे साथ बहन बिस्मा ने कॉल किया था, 10+2 इनका 3rd ईयर डिप्लोमा इनने किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे करना चाहती हैं। इनका जवाब आधा रह गया, इन्हें थोड़ा सा आप एक बार फिर बताएं कि अगर ये स्टेट से बाहर जाना चाहें। स्टेट से बाहर भी जा सकती है, यहाँ पे SSM या कोई और जो NIT यहाँ से भी कर सकती है। इनको 3rd सेमेस्टर के लिए डायरेक्टली एडमिशन के लिए जाना है। इसका जो 2 सेमेस्टर है वो कंसिडर किए जाएंगे, इसको 3rd सेमेस्टर के लिए जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए इनको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ता है। बाहर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप ये भी देखेंगे इस वक्त जो हमारा एक क्राइटेरिया है, मतलब लाइक बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे 10th के बाद ही आपको इंजीनियरिंग के लिए लिया जाता है। वो 3 साल का डिप्लोमा करके बच्चे को डायरेक्टली BTech में ले जाते हैं। सो इनको डरने की कोई बात नहीं है। इनको हमारे पास अगर हमें कॉल भी कर सकते हैं तो हम इनको पूरी जानकारी दे देंगे कि ये किस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं BTech, तो उसके लिए लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेमेस्टर इनके कंसिडर किए जाएंगे जो इन्होंने 3 साल दिए हैं डिप्लोमा में। तो इनको जो ऑप्शंस है, ये बोल रहे थे कि मतलब इलेक्ट्रिकल में इन्होंने किया है, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक और ऑप्शन है इनके लिए, तो इलेक्ट्रिकल एक और ऑप्शन है। ये दोनों जो इसका अपना स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसको दूसरा स्ट्रीम है। ये 2 स्ट्रीम इसमें किसी में 10+2 के बाद उन्हें 3 साल किया है, 3 साल तो, लेकिन जब 10th के बाद हो सकता है 10+2 के बाद भी बहुत से लड़के जाते हैं, ये 10+2 के बाद भी जाते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी इसके लिए जो है 10th है। इसने 3 साल डिग्री कोर्स किया है, 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन इसको डिग्री के लिए 2 ही साल की अब जो मिलेगा। हाँ, इनको जो है 6 सेमेस्टर पढ़े हैं,
2 सेमेस्टर इनके जो है कंसिडर किए जाएंगे। बाकी कितने सेमेस्टर रहते हैं, 8 आएंगे, किसी में 8 9 कितने होते हैं, 2 सेमेस्टर लेकिन इसको इंस्टीट्यूट में कंसिडर किए जाएंगे। तो कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा या कि हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे भी है कि इनको डायरेक्टली दाखिला सरकार गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में मिल सकता है एंट्रेंस। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो बीटेक है इनका तो मुझे अभी नहीं पता इन्होंने क्या है इस चीज़ के लिए, इनको क्या इन्होंने क्या रखा है, लेकिन ये ले सकते हैं जो बाहर इनके इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कि मैं इनको एक लिस्ट दे सकता हूँ बाहर के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी ये एडमिशन कर सकती है। तो उसके लिए इनको आधे इंस्टीट्यूट्स में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली एडमिशन ले सकती है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ इसको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना। बहन बिस्मा, आपको जवाब शायद मिल गया होगा। अगर आप पूरी तरह मुतफिक ना भी हुए, कहीं आपको और कोई और क्वेरी करनी हो तो आप जरूर हमें कॉल करिएगा 2303524 पर, और उसके साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकती हैं sanamjk@gmail.com या jknewsroom@gmail.com। आप इस पर हमें कॉल भी कर सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप रियासत से बाहर जाना चाहती हैं तो यूजीसी की वेबसाइट पहले देखिएगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो यूजीसी की वेबसाइट है www.ugc.ac.in। इस वेबसाइट को देखिए और देखिए कौन जिस कॉलेज को में आपको इस तरह का एडमिशन हो रहा है, क्या वो क्रेडिबल है, क्या उसकी रिकॉग्नाइज्ड है, ये ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद ही उस कॉलेज के बारे में या किसी भी कोर्स के में दाखिले के हवाले से बाकी गौर करिएगा। हम 10+3 का जो कोर्स बीच में आ गया, इस पर हम बात कर रहे थे। बीच में आ गया था डिग्री कोर्स है 10+2 में 50% का मार्क्स हैं, फिर भी एडमिशन का मामला बन गया। कहीं पे 55 की, कुछ कॉलेज ने 55 का क्राइटेरिया रखा है। ये प्राइवेट्स में होगा, प्राइवेट गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ 55 है, 50 मैक्सिमम तो 50 है, लेकिन मैनी ऑफ द कॉलेज देयर इज 55, सो टेक केयर ऑफ दैट, शुड हैव 60। हमें बहन ने बात की यहाँ कश्मीर डिग्री की, यहाँ पे आईआईटी में जाने के लिए, चाहे वो आईआईटी हो, AIEEE हो या लोकल जो इंजीनियरिंग है उसके लिए, तो आईआईटी और AIEEE इसके लिए वहाँ जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो खंगाला दोस्तों से वगैरह से, उनने कहा कि हमारा कभी भी कश्मीर से कोई भी आईआईटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्या ये हकीकत है? सही बात है। AIEEE के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। AIEEE एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे तो जो आपका अल्लाह का करम है कि जो हमारा REC टर्न हो गया NIT में, NIT में टर्न होने के बाद आपके लिए उस स्टेट के लिए 50% सीट्स रिजर्व रहती है। जिस स्टेट में ये कॉलेज है, अगर कॉलेज में 100 की कैपेसिटी है तो 50 जो सीट्स है दैट विल बी रिजर्व फॉर दिस लोकल। लेकिन अनफॉर्चुनेट साइड ये है कि बहुत कम AIEEE में जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम आता है, स्टेट लेवल के कॉलेज होते हैं, ये जो आपका यहाँ का कॉलेज है ये 22nd रैंक में है AIEEE के NIT के लिस्ट के 22nd रैंक पे है। तो यहाँ जो क्वालिफाई करते हैं, मैं ये भी कहूँ आपसे कि जो बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ सिलेक्ट होते हैं, मे बी अगर आप ग्रेटर कश्मीर का 2 साल पहले का एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें आपको सम 400 सीट्स वेयर वैकेंट, आउट ऑफ 400 सम 117 सीट्स वेयर वैकेंट फॉर अ ईयर। कोई बाहर का बच्चा, 117 बच्चों ने एडमिशन ही नहीं किया था NIT, बिकॉज इट इज़ अ वेरी एज ऑफ NIT। तो ये लास्ट का NIT का लास्ट कॉलेज है। तो बाहर के लड़के शायद बहुत कम लड़के यहाँ प्रेफर करेंगे, यहाँ के लड़के हैं बाहर के लिए बहुत कम सिलेक्ट होते हैं, यहाँ क्वालिफाई करते हैं, तो वो अलग बात है। IIT की बात करेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं बहुत कम, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। कश्मीर प्रोविजन की बात करेंगे, उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि एक असम्बल्ड कोचिंग सेंटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास हाँ, कोचिंग सेंटर्स जो है होने चाहिए इस चीज़ के लिए, जो मैंने पहले बात की अबाउट IIT की। इसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, इसके लिए आपको एक अप्रोच की ज़रूरत है, इसके लिए आपको किस अप्रोच से पढ़ना है उस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में दाखिल हो जाएंगे उसकी ज़रूरत है। तो IIT के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो बस उससे बात ख़त्म हो जाती है, उससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हो। मैं आपको जो एक साल आया, मुझे एग्जैक्टली वो साल याद नहीं है, एक टॉपर था हमारा IIT का, तो उसका जो टॉप बनने का सेक्रेटरी, व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट हाउ यू स्टूड द टॉपर ऑफ IIT, ही जस्ट रिप्लाई वाज वेरी सिंपल दैट कि मैंने मैथमेटिक्स का पेपर ब्लैंक दे दिया, मैथमेटिक्स का मैंने कोई क्वेश्चन ही टच नहीं किया, तो इस वजह से मैं IIT का टॉपर बन गया। क्योंकि IIT में आपको नेगेटिव मार्क्स का ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में आप अगर पेपर आपका टफ आता है, कोई क्वेश्चन जो आपको आता है नहीं आता है, तो वहाँ पे एक डिसीजन लेना होता है। अगर आप नॉर्मली बात करेंगे बच्चों की, घर एग्जाम हॉल से बाहर आके जब वो घर पहुँचते तो अपनी ये भी किया, या ये बोलते हैं कि ये मुझे सारा आता था नहीं कर पाया। एग्जामिनेशन हॉल में करना एक कामयाबी की बात है। तो IIT के हवाले से अगर बात करेंगे तो
यहाँ आपको कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। मेरे एक जो यहाँ पे एक आयरडो फिजिक्स सेंटर चलाते हैं, अल्ताफ़ साहब चलाते हैं, तो ही 2 years बिफोर डिस्कस बहुत काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं। तो IIEEE के नॉर्मली उनके जो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन IIT के लिए उन्होंने भी कभी सोचा नहीं। उसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छे माशाल्लाह वेरी नाइस टीचर इन फिजिक्स, तो उनका जो बैक है वो है फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लैक कर रहा है। अदरवाइज ही कैन मेक स्टूडेंट्स टू मेक इट पॉसिबल इन फिजिक्स, बट यू हैव 3 डिपार्टमेंट्स इन इट एंड मोर ओवर यू हैव अ साइकोलॉजिकल बैलेंस। आप कैसे करोगे? और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू मस्ट बी वेरी एफिशिएंट। योर टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ IIT, व्हाट एग्जैक्टली द IIT एग्जाम इज, ये कितना स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये टीचर को खुद को पता होना चाहिए। तो मैंने जितने भी टीचर्स यहाँ पे मे बी 50 to 60% टीचर्स आई हैव मेट सो फार, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो इनको जो अभी तक पता है इस चीज़ का कि इनको शायद इन चीज़ों का एक्सपोजर है। IIT की कोचिंग वगैरह पे हम बातचीत का सिलसिला मसूदी सब जारी रखेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा। एक बार जाहिर सी बात है फिर हम बात करेंगे कश्मीर की, हमारे अखबार की, यानी हमने अखबार, हम देते हैं खबर आपको रोजनामा न्यूज़ पॉइंट में, और ये रोजनामा न्यूज़ पॉइंट हमारी कोशिश आप तक पहुंचाता है दिन भर की खबरें। एक छोटा सा तजारती वक्फा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We keep you updated. From where the day starts. यहां की कुछ ही दूरी पर एक बांध है। कल खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, न जाने इस जैसे हजारों गांव का क्या होगा। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मुझे जरूरत है एक ऐसे सीमेंट की जिसमें 1 खरब गैलन पानी रोकने की ताकत हो और जो टिक सके हजारों साल तक। हर परख पर उतरे खरा, हर यकीन को करे और मजबूत। खाइबर सीमेंट, सीमेंट के कश्मीर। मेरा भी भरोसेमंद। एक बार फिर खैर मकदम आपका जेके चैनल की लाइव नशरियात, और इस लाइव नशरियात में आपने देखा इश्तिहार, और इश्तिहार जाहिर सी बात है आपके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक खास जरिया भी है। और आज का इश्तिहार आपने देखा न्यूज़ पॉइंट, यानी हमारी एक कोशिश, और इसके साथ साथ खैबर सीमेंट, यानी अपनी रियासत, अपना सीमेंट, अपनी वादी, अपना टेम्परेचर, और इस सारे के बीच में आपको खैबर से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तो खैबर सीमेंट कहने आया है उनका, कीजिए इस्तेमाल, घर मकान हो या दुकान, हर चीज़ में होता है इस्तेमाल, और कीजिए इस्तेमाल जेके चैनल का ये खुसूसी कैरियर पॉइंट प्रोग्राम आपके लिए। और कैरियर गाइड में अब हम बात कर रहे हैं आज बीटेक इंजीनियरिंग की, बीटेक की, और बीटेक में मेरे साथ आज लतीफ़ साहब, मिस्टर लतीफ़ अहमद मसूदी साहब हमारे आज के मेहमान पैनल पर बैठे हुए। लतीफ़ साहब, जैसा कि आपने कहा कि IIT, आज जैसा कि मैंने भी देखा है कि IIT में हमारे लोग इतना आगे नहीं बढ़ सके हैं, ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि IIT का एग्ज़ाम जो है, पहले प्रेफरेंस मेरी रहेगी IIT, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए स्टूडेंट को, ये आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी बात, आप तो प्रिपरेशन हो गई घर में, सेंटर पे, कोचिंग सेंटर वगैरह पे, जब एग्ज़ाम सेंटर में स्टूडेंट जाएगा तो इसका क्या विल पावर होना चाहिए, किस तरह ये एग्ज़ाम के सेंटर में जाना चाहिए, आपसे जानना चाहिए। IIT के लिए हवाले से मैं अगर बच्चों से ये कहूँगा कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके लिए है, ये एक 10th की एग्ज़ाम के बाद ही पहले ही ये चीज़ डिसाइड करे कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है। जिस बच्चे ने भी ये चीज़ देखा होगा कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो उसको सबसे पहला जो टारगेट रखना चाहिए वो IIT का रखना चाहिए। IIT के बाद IIEEE रखना चाहिए। IIT से अगर छूट जाता है तो IIEEE, बिल्कुल, अगर IIT के लिए मेहनत की तो IIEEE होगा ही होगा। तो इन चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा वो कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक अच्छे से कोचिंग सेंटर का इंतखाब करें। घर से IIT क्रैक करना नामुमकिन है, मतलब ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। जैसे आप JKCT के लेवल की एग्ज़ाम की बात करेंगे तो यू कैन डू इट एट होम, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू डोंट नो द स्ट्रैटेजी, यू डोंट नो द ट्रेंड ऑफ द पेपर ऑफ द कमिंग ईयर। आपको आने वाले साल के IIT के पेपर के बारे में पता ही नहीं है कि पेपर कैसा होगा।
ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस का होगा, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस कितने होंगे, इसमें कैसे पैटर्न का पेपर होगा, ये चीज़ आपको पता नहीं होगी एट द टाइम यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल। जब तक आप पेपर खुद नहीं देखोगे तब तक ये किसी को पता नहीं होता कि इस साल का स्ट्रेटजी पेपर में क्या रहेगा। ये है पहली स्ट्रेंथ इस एग्ज़ाम की। तो इस चीज़ को जो हमने सबसे पहले जो मेरी प्रेफरेंस रहेगी वो राजस्थान में है, जो करियर पॉइंट है, बंसल है, अलीन्स हैं, यहाँ पे भी कुछ कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दे आर डूइंग जॉब अप टू द मार्क। अभी वो स्ट्रीमलाइन को उस तरह नहीं पकड़ पाते और जो उनको क्लैश आता है यहाँ के एग्ज़ाम्स के साथ, वो सबसे बड़ा मसला है। तो इसको जो आईआईटी के लिए बच्चे ने सोचा कि इंजीनियरिंग के बाद आईआईटी उसने स्ट्राइक किया कि मुझे आईआईटी करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 11th से ही प्रिपरेशन करनी। 2 साल का जो इसको जो है आपने 2 साल आपके लिए जो 11th 12th एंड एंट्रेंस एज वेल, तो उसमें ये चीज़ फॉरगेट करना है कि मतलब जैसे हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में नवंबर में एग्ज़ाम है, फिर अप्रैल में आईआईटी है, 4 महीने हैं। जो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो अप्रैल में एग्ज़ाम है, अप्रैल में आईआईटी है, अप्रैल में AIEEE, अप्रैल में सीबीएसई का एग्ज़ाम है, हर स्टेट का एग्ज़ाम अप्रैल में ही, तो वो कब ये कर पाते हैं। तो हमारे बच्चे जो 4 महीने रखते हैं आफ्टर नवंबर के 12th के एग्ज़ाम के होने के बाद, ख़त्म होने के बाद मैं 4 महीने दे दूँगा एंट्रेंस कोचिंग की, ये सिर्फ हमारी स्टेट में होता है, बाहर किसी जगह नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके लिए 2 साल लाजमी है। 2 साल को आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, उसके साथ साथ आपको अप्रोच किस तरह रखना है वो तो हम इस तरह नहीं बता सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको अप्रोच जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पढ़ने का कैसा एक स्टाइल, यूनिक एक अलग स्टाइल है पढ़ने का, कि कैसे आप फिज़िक्स को कवर करेंगे, कैसे आप केमिस्ट्री को कवर करेंगे, कैसे आप मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। तो इसके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना बहुत लाजमी है। हमारे बच्चों में जो पोटेंशियल है अगर उसको ग्रूम किया जाए, ग्राइंड किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो माशाल्लाह टॉप कर सकते हैं। जहाँ शाह फैसल IAS टॉप कर गया, वहाँ हमारे बच्चे ये क्यों नहीं कर सकते, IIT के लिए टॉप कर। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने जो यहाँ पे एक वादी में ये हमारे कश्मीर प्रोविजन में हमारे इस लेवल की कोचिंग सेंटर्स नहीं है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप टीचर्स को इंडिविजुअली बात करेंगे, फिजिक्स एक जगह पढ़ते हैं बच्चे, केमिस्ट्री दूसरी जगह पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स तीसरी जगह पढ़ते हैं, तो इससे कोई भी आपका IIT का मसला हल होने वाला नहीं है। क्योंकि इसलिए इसके लिए एक इंस्टीट्यूट का होना लाजमी है। तीनों सब्जेक्ट्स एक जगह होने चाहिए और कोई आपको फॉलो करने के लिए होना चाहिए कि आपका रेस्ट ऑफ द वर्क, द मोमेंट यू हैव लर्न फ्रॉम द क्लास, व्हाट नेक्स्ट। तो इसको प्रूव करना है हर समय पे, हर टॉपिक के बाद इसको एक टेस्ट होना चाहिए और 3-4 टॉपिक मिला के फिर 3-4 टॉपिक का टेस्ट होना चाहिए। यानी हर लेवल पे एक एग्ज़ाम होना चाहिए, हर बच्चे को एक सांचे से निकालना है। यानी एग्जामिनेशन प्रेशर इसको बार बार जो है एक वो इसको प्रिपेयर करेगा आने वाले IIT के लिए। तो जो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा वो यही होगा कि ये जो कोचिंग सेंटर्स है वेबसाइट पे जाएं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो करा सकते हैं। लास्ट ईयर का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर है, 3-4 फ्रेंड्स मिले, वो ऑर्फन उसका एक कोचिंग सेंटर 30 बच्चों का 30 स्पेशल कोचिंग सेंटर का नाम था। तो वहाँ पे जो है बच्चों ने एक आपस में एक यूँ कर दिया कि मतलब 3 टीचर्स है जो फ्री में एक क्लास लेते हैं, बच्चे 30 जमा करते हैं, उनको फ्री में क्लास पढ़ते हैं। दिल्ली का वाक़ा है, लास्ट ईयर का वाक़ा है। तो वो 30 बच्चे उस इंस्टीट्यूट से कभी कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता था, लेकिन लास्ट ईयर का क्या आपको मैं बता दूं कि 30 बच्चे जो उस साल 30 स्पेशल उस इंस्टीट्यूट का नाम पड़ा, तो ये 30 बच्चे उन्होंने एक साथ एक अहद ये किया कि हमारे टीचर्स यही टीचर्स से जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं हमें भी पढ़ाते हैं। तो ये टीचर 30 बच्चों ने एक साथ वर्क करके IIT को क्रैक कर दिया। ऑल द 30 क्वालिफाइड। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। हेलो वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम एजाज साहब है, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, हबा कदर से। जी एजाज साहब। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरी जो स्ट्रीम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जी। तो सर क्या मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो सिविल इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, या क्या मेरे लिए सिविल इंजीनियरिंग बेहतर रहेगी या किसी मेरे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक रहेगी? एजाज साहब अपनी पसंद क्या आपकी? जी मैं जानना चाहता हूँ कि ज्यादा बेहतर जो फील्ड है वो कौन सा है। पहले अपनी पसंद बताइए, उसके बाद हम आपके फील्ड के गौर। जी मैं सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ। आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है? नहीं सर, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं दूसरे सेमेस्टर में मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्ट्रीम है उसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक जो है वहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए एजाज साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे काउंसलर साहब लतीफ मसूदी साहब आपका जवाब देंगे इसका।
एजाज साहब ने कॉल किया। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तीसरे सेमेस्टर में कोई स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आईटी की बात करें तो आईटी इस वक्त ग्रोइंग फील्ड है, मुझे नहीं लगता इनको जाना चाहिए, किसी और फील्ड में इनको शिफ्ट होना चाहिए। आईटी जो है द रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह में बीटेक कर रहे हैं इस वक्त, तो इनको ये चीज़ रखना है मन में कि जो एमटेक मेरा होगा वो एनआईटी से होगा, वो आईआईटी से हो। तो मुझे नहीं लगता इसके पैरेलल में कोई खड़ा हो सकता है कल को। तो इसको जो अपनी 4 साल है इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करनी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह से आईआईटी से ये एमटेक कर सकता है, एनआईटी से एमटेक कर सकता है, ही कैन अपियर इन दैट एग्जाम एंड ही कैन डू इट वेल। तो ये इससे शिफ्ट नहीं, तीसरे सेमेस्टर में शिफ्ट नहीं कर सकता है। भाई एजाज, आपने सुना लतीफ़ साहब का कहना है कि आप तो एक तो कानूनी तौर पर बंदिश भी आपको कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और सिविल इंजीनियर से आप आईटी की तरफ आज दुनिया दौड़ रही है, सब पेरेंट्स, सब वालिदैन, सब बच्चे आईटी की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्यों उस दौर में शामिल नहीं? आप भी आगे बढ़िए। और आज की डेट में मुकाबले का ज़माना है, आपको कंपटीशन करना है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, कंपटीशन में दिखाइए कि मैं हूं एजाज, मैं कुछ भी एजाज कर सकता हूं। तो हमारे आज के मेहमान, हमारे आज के कॉलर एजाज साहब थे। इनका सवाल, इन्होंने कहा कि आपने जैसे कहा कि एमटेक वगैरह, क्या बीटेक के बाद और भी कोई डिग्री होती है? बीटेक के बाद एमटेक होता है। जैसे आपके पीजी कोर्सेज है, जैसे केमिस्ट्री में आप जा सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, इसी तरह आप सिविल डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, या बाकी जो मैरीन इंजीनियरिंग है, नेवी, ये एरोनॉटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायो इंजीनियरिंग है, आपका इंजीनियरिंग इज ए वास्ट फील्ड। आप समझ गए, हमारे नागरिक भी समझ गए होंगे कि एमटेक है, लेकिन ये थोड़ा जान चाहिए, अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, वो एमटेक आईटी में कर सकता है, दूसरे में कन्वर्ट? एमटेक में इसके लिए आपको एग्ज़ाम है, तो यू कैन नॉट, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मतलब आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको शिफ्ट करने देते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे डोंट अलाउ यू टू शिफ्ट, क्योंकि ये जो इस वक्त की आपकी नॉलेज है, जो आपका बैक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बैक किस में है, तो उसी को लेके आप आगे जा सकते हैं। वक्त पजीर होने को आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि वक्त कम है, लेकिन चलते चलते आपसे मेरे एक सवाल का आपने जवाब फिलहाल नहीं दिया। ये ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारा बच्चा एग्जाम सेंटर में जा रहा है, आईटी का एग्जाम देने जाना है, कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में, दे कैन डू इट, हमारे बच्चे कर सकते हैं, तो किस तरह का उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए? कॉन्फिडेंस तभी आएगी, इट इज़ लाइक, मैं ये बता दूंगा कि मतलब इट्स कॉन्फिडेंस इज़ अ मदर, लाइक हार्ड वर्क, और ये जो है इट इज़ आपका जो कॉन्फिडेंस है, और इट इज़ टू बी मदर बाय द प्लांट ऑफ हार्ड वर्क. The moment it is you will get confidence only when you are hard-working student and you have done your job nice, that at the time you are appearing in an exam you are very confident that I have done my job well. फिर अल्लाह के हाथ में. लाइक कोई मैं आपको कोई भी यहाँ पे आप PhD केमिस्ट्री को लेते हैं, उसको डालेंगे संस्कृत वाले क्लास में, तो उसकी कॉन्फिडेंस संस्कृत क्लास में लूज हो जाएगी, बिकॉज he has no knowledge of Sanskrit or he has no knowledge of that whatever we have put. So you are confident in your particular field. The moment you have more knowledge about your stream, जब ये आईटी की ट्रेनिंग कोचिंग के लिए आईटी के एग्जाम के कोई बच्चा तैयारी करे तो किस किस सब्जेक्ट पर इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए? जो इसमें 3 सब्जेक्ट्स का होना लाजमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. इन 3 पे इसका स्ट्रेस होना चाहिए. स्ट्रेस में जनरल नॉलेज वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री पे ये ज़्यादा स्ट्रेस करे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में हमने देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है यही स्कोर को डिसाइड करते हैं. तो मैथमेटिक्स भी साइमल्टेनियसली चलाना है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स तीनों को इसको क्वालिफाई करने के लिए लाजमी. मेरे प्रोग्राम प्रोड्यूसर हिलाल हाजूरी मुझे बता रहे हैं कि वक्त इख्तिताम पजीर हो चला है. मैं उनका भी वक्त ले चुका हूँ. फिलहाल नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम पजीर करने की दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह फिर आपसे करेंगे मुलाकात. लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि जेके चैनल की एक और कोशिश, जेके न्यूज़ पॉइंट यानी अखबार, आप अखबार पढ़ते हैं तो पढ़िए हमारे अखबार को भी और देखिए कि हमारी क्या कोशिश रहती है, हम क्या आपके सामने पेश करते हैं, और उस हवाले से हमें जानकारी भी दीजिए. हमारा ईमेल आईडी है jknewsroom@gmail.com. आप बताते रहिए हमें और देखते रहिए जेके चैनल. और आप खास तौर पर अगर अपने कारोबार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इश्तिहार इसका बेहतरीन जरिया है, और जेके चैनल का प्लेटफार्म इश्तिहार देने के लिए सबसे आगे है. तो दीजिए आज के इस प्रोग्राम यानी कैरियर गाइड को यहीं पर इख्तिताम पजीर करने की इजाज़त. मैं यानी सनम एजाज लूंगा आपसे इजाज़त. बसूदी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर, क्योंकि आज बहुत सी बातें रह गई करने, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर बड़ा मुलाकात करेंगे, फिर बताएंगे. लेकिन एक बार फिर नाज़रीन को हम बताते चलें कि किसी भी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी क्रेडिबिलिटी देखिए, क्या वो यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से
क्या वो एक्रेडिटेड है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ऐसा है तो उसके लिए आप गौर कीजिएगा, देखिए यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और उसके बाद ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेने या ना लेने का फैसला करें। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मसूदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप रखिएगा अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।